बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय विश्व वंदनीय संतों के सम्राट सद्गुरु कबीर साहिब जी का आज का जो भजन है बहुत ही मार्मिक भजन है। यह भजन हम सबको यह दर्शा रहा है, धोबिया का कल भी आप लोगों ने सुना था। धोबिया जल बिच मरत प्यासा, जल में रहकर धोबी प्यास से व्याकुल है। यह सद्गुरु कबीर साहब हम सबको उदाहरण दे रहे हैं, रूपक है एक धोबी का कि जीव सुख स्वरूप होकर के भी दुख और अशांति में जी रहा है, तो उससे मुक्त करने की कल चर्चा हुई थी। आज है धोबिया बन का भया ना घर का। ये धोबी क्या है? जीव के लिए कहा गया है कि धोबी ना बन का हुआ ना घर का हुआ। तो ये भजन बहुत मार्मिक भजन है और इसमें बहुत शिक्षा और उपदेश है, हम सबके जीवन के लिए बहुत ही मार्मिक और प्रेरणाप्रद है। तो ये भजन मैं आपके बीच रखूं, इसके पहले कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए समस्त देवी देवताओं को, माता बहनों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। तो आज सद्गुरु कबीर साहब का भजन मैं पहले भजन रखूं, धोबिया बन का भया ना घर का, घाटे जाए धुवनिया मारे। घाट पे जाता हूँ तो मेरी पत्नी, मेरी धोबिन पत्नी धुवनिया मुझे मारती है। घर में मारे लड़का, घर जाता हूँ, घाट से यदि घर जाता हूँ तो मेरा लड़का, मेरा बेटा मारता है। तो पत्नी कौन है? वासना। वासना को यहाँ सद्गुरु कबीर साहब पत्नी का रूपक देते हैं और अपने लड़का को शुद्ध मन। इस शुद्ध मन जीव को कैसे मारता है, कैसे परेशान करता है, कैसे दुख देता है और कब तक देता है, इस पर आप लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा कि शुद्ध मन कैसे दुख देता है। शुद्ध मन तो सुख देता है, लेकिन शुद्ध मन भी जीव को दुख दे रहा है कैसे, इस पर बहुत विस्तृत रूप से चर्चा होगी। और कब तक ये दुख देता है, इस पर मैं इसका खुलासा करूंगी। पहले भजन, आज काल आपे फुट जाए जैसे ढेला डगर का। ये शरीर कैसा है? आज या काल में अपने आप फूट जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा। कैसे नष्ट हो जाएगा? जैसे ढेल डगर का। जैसे यात्रियों के चलने पर पैरों की ठोकर से मिट्टी का ढेला फूट जाता है कि नहीं फूट जाता, ऐसे ही तुम्हारा शरीर भी एक दिन छूट जाएगा। भूला फिरे लोभ के मारे, तू भूला फिरता है लोभ में, मोह में, आसक्ति में पड़कर। कैसे भूला है? जैसे स्वान शहर का, जैसे शहर का कुत्ता गली गली में आवारा भटकता फिरता है, ऐसे तेरी दशा है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, भेद न कहो नगर का। अर्थात यह कहने में नहीं आता है या लोगों को समझ में नहीं आता है कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है। और संसार में ऐसे ही वह धोबिया बन का भया ना घर का, उसकी ऐसी दशा हो रही है। तो साहिब कहते हैं धोबिया बन का भया ना घर का। इस वीडियो को कोई स्किप नहीं करेंगे, पूरा सुनेंगे, क्योंकि पूरा सुनने से ही जीवन का पूरा लाभ मिलता है। किसी को उठ करके नहीं जाना है। कथा में जो बैठ जाता है फिर वो अधूरा सुन के जाता है तो उसको बिल्कुल लाभ नहीं बल्कि पाप लगता है। समझ रहे ना आप लोग? तो सुनना है। इसी पर से है, जैसे कोई विवेकहीन धोबी हो, जिसको विवेक ना हो, कोई विवेकहीन धोबी हो। ये हम सबके लिए कहा जा रहा है, वो धोबी के लिए नहीं कहा जा रहा है। वह ना घर में सफल हो ना घाट पर। यदि घर पर कपड़े घाट पर कपड़े धोने जाए, धोबी कपड़े धोने कहाँ जाता है? घाट पर। तो वहां धोबिन मारती है, उसकी पत्नी मारती है। क्यों मारती है? क्योंकि वह चाहती है कि धोबी उसके साथ रहे, उसके काम में सहयोग करे, लेकिन वह सहयोग नहीं करता तो पत्नी डांटती है, मारती है। और यदि वह घर में जाता है, घर में रहता है तो उसका लड़का मारता है।
कि बिना घाट पर कपड़े धोए रोजी रोटी कैसे चलेगी। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जीव जब वासनाओं में लगा होता है, संसार के विषयों को भोगता है, तो ये वासना उसको परेशान करती है। ये वासना उसको संतोष, तृप्ति या शांति, वासनाओं से किसी को शांति नहीं मिली। संसार की भोग वासनाओं से शांति, तृप्ति, संतोष, पूर्णता का अनुभव नहीं होता है। होता है किसी को? हुआ? किसी को नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये संसार का ये स्वभाव ही है। यहाँ के निर्मित प्राणी और पदार्थ एक रस नहीं है। हमारा शरीर एक रस नहीं है। शरीर है एक रस? नहीं है। शरीर भी हमारा बदल रहा है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जीवन निर्वाह अनासक्ति पूर्वक लो। तुम आसक्ति बना लेते हो, तृष्णा बना लेते हो, लोभ और लालच में पड़ जाते हो, मोह में फंस जाते हो। यही तुम्हारे लिए दुख का कारण और कहाँ है बताइए? कहीं फलता फूलता है, किसी मार्केट में, किसी मॉल में बिकता है? आत्मा में भी दुख नहीं है, संसार में भी दुख नहीं है। इस मन ने आसक्ति बना ली है, मोह बना लिया है, वासना बना ली है, इसलिए ऐसे दुख का अनुभव दुख है नहीं। अज्ञान के कारण से दुख का अनुभव कर रहा है। अब मजबूरी यह है कि शरीर है, प्रारब्ध यात्रा, जीवन, इस शरीर में जीव आ गया है तो कर्म तो करने पड़ेंगे। बिना कर्म किए तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता। कर्म तो करना पड़ेगा। बिना कर्म किए तुम्हारा जीवन निर्वाह नहीं चल सकता है। इसलिए कर्म करो। साहिब कहते कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे संतोष सो सतगुरु मोहि भावे। ऐसे गुरु नहीं मिले कि कर्म करते हुए कर्म में हम लिपायमान ना हो। सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है कि कमल पत्र है संत जन रहे जगत के माह, बालक केरी धाय जो आपन जानत न। धनी घरानों में नौकरानी होती है, घर का पूरा काम करती है, बच्चे को भी खिलाती है, लालन पालन करती है, उपटन करती है, सीने पर लिटा कर बाटल का दूध पिलाती है, लेकिन अपना अंदर से जानती है कि बालक मेरा नहीं है, ये घर मेरा, ये परिवार, ये मकान मेरा नहीं है। ऐसे रहो। कमल पत्र हैं संत जन। संत जन कैसे रहते हैं इस संसार में? कमल के पत्ते के समान। पानी और कीचड़ उसकी खुराक है, लेकिन उसमें लिपायमान नहीं होता। ऐसे तुम भी रहो, क्योंकि ऐसे नहीं रहोगे तो जीवन में फिर क्या दुख मिलेगा? जो मिल रहा है वही तो मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो तुम्हारा कुछ भी अपना नहीं। किसको अपना कहता है? यहाँ कोई ना अपना। ये माया नगरी है। जीवन एक सपना है। सपना यह संसार लगता आए के, चले जुआ में हार मानुष तन पाए के, देखत सोना लगे सकल जग कांच है। अरे हाँ पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना साँच। मरोगे एक दिन, अवश्य मरना होगा। कब मरोगे यह भी कोई गारंटी नहीं। ये जीवन 4 दिन तेरा, तो फिर क्यों पाप करता है? तू पाप कर रहा है। यदि तू वैराग्य से नहीं रहता है, विवेक विचार से नहीं रहता है, अनासक्ति पूर्वक नहीं रहता है, तू अपने आप को दुख दे रहा है। ये सबसे बड़ा पाप है। कितने दिन का जीवन? 4 दिन का। एक दिन जन्म होता है, दूसरे दिन जवानी आ जाती है, तीसरे दिन बुढ़ापा और चौथे दिन मौत आ जाती है। 4 दिन का जीवन है और 4 दिन के जीवन में तू पाप करता है। पाप क्या है? अपने को दुख देना। अपने को दुख कैसे देते हैं? मोह ममता आसक्ति बनाकर, मेरा तेरा मैं फंसकर। लेकिन ये संसार ये स्थायी मुकाम नहीं है तुम्हारा। तुम मुसाफिर हो। जगत क्या है? मुसाफिर खाना। मुसाफिर खाना है कि नहीं है? तो इसलिए यहाँ आसक्त नहीं होना है। प्रारब्ध यात्रा जब तक चल रही है, अनासक्ति पूर्वक कर्म करना ये मनुष्य की अनिवार्यता है। इसको करना ही पड़ेगा, इससे कोई बच नहीं सकता। हाँ, कर्मों के बंधनों से बच सकते हैं। कैसे? अनासक्ति पूर्वक। जैसे कटहल की सब्जी बनाना, गुरुदेव जी कहा करते थे ना, तो कटहल सुधारना बड़ा
लसपस हो जाता है ना, चाकू हंसिया हाथ, उसमें तेल लगा लो। तेल क्या है? अनासक्ति, वैराग्य, विवेक, विचार, समझ, सच्चा बोध। यही ऋषियों ने, मुनियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने हमें दिया। संत गुरुजन कह रहे हैं न कर्म लिप्पे नरा, अर्थात कर्म करते हुए उसमें लिपायमान न हो, है ना। ये हमारी सजगता होनी चाहिए, सावधानी, यही है साधना। कर्म करते रहो लेकिन आसक्त ना हो। नरा क्यों कहा, नर क्यों कहा गया? क्योंकि ये नर इसलिए कहा गया है कि न रमण करने से नर है। कर्म करे लेकिन इसमें आसक्त ना हो। रम शरीर में रहते रहते शरीर की आसक्ति, शरीर का मोह त्याग देना। जैसे नारियल होता है ना, कच्चा नारियल धीरे धीरे पकता है तो खटोली को छोड़ देता है। ऐसे तुम्हें इस संसार में रहते रहते संसार का मोह, संसार की वासना, संसार की आसक्ति को त्याग करना है। इन बातों को न समझ पाने के कारण जीव दुखी है। वासना उसको परेशान कर रही है। धोबिया बन का भया ना घर का। भोगों से सुख पाने की आशा करता है, तब भी से वासना उसको परेशान करती है। असंतोष, अतृप्ति, कमी उसको सताती रहती। वासना और की चाहना करती है, और धन और पद और प्रतिष्ठा और मान सम्मान, देखना सुनना भोगना, है ना, और की इच्छाओं से परेशान करती। जब वहां से सुख नहीं मिलता, तृप्ति नहीं मिलती, संतोष नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है, तो कहाँ जाता है? विवेक, विचार, ज्ञान, भक्ति की ओर जाता है। ये बेटा लड़का मारता है, अर्थात शुद्ध मन। शुद्ध मन ये बेटा का रूपक है। आदमी फिर कहाँ जाता है? भक्ति में जाता है, सत्संग में जाता है। वहां उसका शुद्ध मन उसे कचोटता है। तू बीड़ी पीना छोड़, तू सिगरेट पीना छोड़, शराब पीना छोड़, मांस खाना छोड़, झूठ बोलना छोड़, लोभ लालच करना, मोह करना, आसक्ति करना छोड़। कहता है कि नहीं? दो मन है ना हमारे अंदर। एक मन वासना की तरफ ले जाता है और एक मन साधना की तरफ ले जाता है। अब दोनों में द्वंद्व चलता है। आसक्ति कहती है भोगों को भोगो, मोह ममता, ये प्राणी पदार्थ सब सच हैं, उसको सच मानता है। और शुद्ध मन कहता है, संतों की वाणी क्या कह रही है? शुद्ध मन जो शुद्ध संस्कार, वो कहता है अरे भैया कुछ नहीं है, फिर मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो जब तक पूरा नहीं छोड़ पाता है तब तक शुद्ध मन उसको परेशान कर। जिस दिन वो मन इंद्रियों को जीत लेता है, संयमी हो जाता है, सुबस हो जाता है, उस दिन वह संसार में सुखी हो जाता है। साहब कहते हैं कहीं कबीर ते उबरे, जाहि न मोह समाए। तुम सदगुरु कबीर साहब की या गोस्वामी तुलसीदास जी की सब बात मानते हो, सदगुरु कबीर की तो नहीं, गोस्वामी जी की रामायण तो खूब पढ़ते हो, सब बात मानते हो, तो यह बात भी मान लो ना। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ते पुनि उपजत बहुसूला। बहुत सूल, बहुत संताप, बहुत दुख मिलता है। इस बात को तुम समझते क्यों नहीं, सुनते क्यों नहीं, मानते क्यों नहीं हो? इसलिए साहब कह रहे हैं आत्मा का पतन ना करो। आत्मा का पतन करने वाला व्यक्ति संसार में कभी सुख से नहीं जी सकता है। इसलिए साहब कह रहे हैं जाए घाटे जाए धोबिया मारे, धोबनिया मारे। घाटे जाए धोबी को धोबिनिया मारे, उसकी पत्नी मारे, उसकी वासनाओं से परेशान करती। घाट यानी विषयों के पास जब जाते हो, जलेबी देखते हो, आंख से अच्छा रूप देखते हो, कान से अच्छा शब्द सुनते हो, है ना, जो भी आपके विषय हैं, पंच विषय, संसार के भोग, प्राणी पदार्थ, जब उस घाट पर जाते हो, उनका संयोग होता है, तो वासना कहती भोगो। भले हमें शुगर है लेकिन गुलाब जामुन खा लेते हैं थोड़ा सा, तो ये वासना उसको परेशान। स्त्री पुरुष की आसक्ति, जानते हैं कि इससे दुख मिलेगा, अभी तक संतोष, अभी तक तृप्ति नहीं मिली तो आगे भी मिलेगी नहीं, लेकिन कहते हैं थोड़ा एक बार भोग लेते हैं और दुख पाता है आदमी। तो घाटे जाए धुबनिया मारे, जब विषयों का संयोग होता तो वासना परेशान कर देती, बेचैन कर देती है, संयम का बांध टूट जाता है। और फिर उसके बाद शुद्ध मन फिर परेशान करता है, अरे यार देख सुन भोग करके बड़ा पश्चाताप होता है, गलती किए हम,
भोग भोग की गलती का एहसास क्रोध करके, लोभ करके, मोह करके, लड़ाई झगड़ा करके, पाप करके दुख होता है कि नहीं होता? हर व्यक्ति को होता है। थोड़ी बहुत सबके अंदर में शुद्ध संस्कार होते हैं, क्योंकि स्वरूप हमारा शुद्ध है। हमारा स्वरूप कैसा है? शुद्ध, बुद्ध, निर्मल, पवित्र है। इसलिए अंदर वाला कहता है तूने पाप किया, गलत किया, तुझे ये काम नहीं करना था। तो शुद्ध मन मारता आज काल आपे फुट जाए जैसे ढेल डगर का। शरीर भी छूट जाएगा। 30 के बाद तो नोटिस आ जाता है कि नहीं? सबके बाल पकने लगते हैं। तो तुम काली मेहंदी लगा लेते हो, खुद को धोखा देते हो। तुम सच्चाई को नहीं समझते कि अब त्यागने का समय आ रहा है, अब सफेद हो जाओ। काग ओढ़े बगु, कैसे है? भंवर ओढ़े बगु बैठे आई, रैन गई दिवसों चली जाई। कागा उड़ गए। अब वासना का त्याग करो। काले बाल सफेद हो रहे हैं, अब काले मन को सफेद करो। शुद्ध मन, अशुद्ध मन को शुद्ध बनाओ। प्रकृति संदेश दे रही है, मैसेज दे रही है, नोटिस दे रही है। तुम काले काले करते जा रहे हो, अभी भी वासना में पड़े हुए। तो भंवर उड़े बगु बैठे आई, बगुला आके बैठ गए। सफेद होते हैं बगुला। मन को शुद्ध करो, पवित्र करो, मोह माया आसक्ति का त्याग करो, लोभ लालच का त्याग करो। तुम्हें जाना है इस घर से, रहना नहीं देश वीराना। देश वीराना है रे बंदे, नाहक मोह बढ़ाना है। 4 दिनों का 4 दिनों का 4 दिनों का जीवन है ये, 4 दिनों का जीवन है ये। आखिर तुझको जाना है, देश वीराना है रे बंदे, नाहक मोह बढ़ाना। नारी सुत पितु मातु भाई बंधु, कुटुंब कबीले देखो घर, भूल न जाना अपनेपन को। हे नकली वो असली घर, जाने वाले बता रहे हैं, जाने वाले बता रहे हैं। जगत मुसाफिर खाना है, देश वीराना है रे बंदे, नाहक मोह बढ़ाना है। नारी सुत पितु मातु भाई बंधु, जितने नाते रिश्ते संबंध हैं, कुटुंब कबीले देखो घर, भूल न जाना अपनेपन को। ये नकली वो असली घर, सब नकली हैं, बीचे में मिले हैं, बीचे में ही छूटेंगे। छूट गए, कितने छूट गए? 30 तक कितने छूट गए? शिशुपन का सब कुछ गायब। स्कूल जाते थे, पढ़ने लिखने जाते थे, यार दोस्तों के साथ खेलते थे, छूट गए ना। और आगे भी छूटने का क्रम ये बंद होने वाला नहीं है, छूटता जाएगा। जो बीत गया आज लौट के आएगा तुम्हारे जीवन में? कभी नहीं आएगा। अनादिकाल का जो समय, कितने जन्म लिए तुमने, वो सब तुम्हारे छूट गए, छूटते जा रहे हैं। फिर भी तुम नकली चीजों में आसक्त हो, मोह कर रहे हो, ममता कर रहे हो और रोध हो रहे हो। तो ये नकली वो असली घर, जाने वाले बता रहे हैं। जो चले गए वो बता के गए ना कि जगत मुसाफिर खाना। ये मुसाफिर खाना है। कबीर साहब बलख बुखारा पहुंच गए, क्या इस मुसाफिर खाने में रुक सकता हूँ? दरबान कहते हैं मुसाफिर खाना नहीं, ये तो हमारे सुल्तान का महल है। कहते कौन रहता है यहाँ? हमारे सुल्तान रहते हैं। उसके पहले कौन रहता था? उनके पिताजी, उसके पहले उनके पिताजी, उनके पहले उसके पिताजी। अच्छा है, जब ये सुल्तान नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? उनका बेटा, उसके बाद उनका बेटा, उसके बाद उनका बेटा। अरे मूर्खों, जहाँ एक आता है एक जाता है। मुसाफिर खाना नहीं तो क्या स्थायी मुकाम है? किसका घर हुआ?
ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। हंसा यह पिंजड़ा नहीं तेरा, तू अपना मानता है शरीर तेरा नहीं। घर की नारी को कहे तन की नारी जाए, जगत चला जाए यहाँ कोई ना रहैया हो। ममता बना के रखा है, मोह बना के रखा है, यही तो दुख दे रहा है। कौन दुख दे रहा तुझे? तेरे अपने मन का मोह, तेरे अपने मन का अज्ञान, तेरे मन की अपनी आसक्ति तुझे रुला रही है। तो जाने वाले बता रहे हैं, सिकंदर ने यही तो बताया कि मैं जा रहा हूँ इस सारे संसार को छोड़कर, और तुम भी एक दिन ऐसे ही चले जाओगे। मैंने अपना काम नहीं किया, भलाई परोपकार परमार्थ का काम नहीं किया। मैंने दे करके नहीं खाया, लूट करके खाया, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा, बहुत पश्चाताप हो रहा। जो लूट करके खाता है वो संसार में सुख नहीं पाता है, दूसरे का हक छीन करके खाता है वह संसार में कभी सुखी नहीं हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? दे करके खाना चाहिए, बांट करके खाना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुख से हम जी सकते हैं। भिक्षु ऋषि हुए हैं, एक भिक्षु ऋषि, उन्होंने कहा है जो मुफ्त का खाता है, जो बिना काम किए खाता है, वह अचेत है, असावधान है, मैं सत्य कहता हूँ, वह अपना वध कर रहा है। जो पवित्र आत्माओं को खिलाता नहीं है, जो अपने मित्रों में बांट करके नहीं खाता है, स्वयं खाता है, केवल अपने लिए कमाता है, वह क्या कर रहा है? पाप कर रहा है, वह आत्मा का पतन कर रहा है। आप दे करके खाओ, बांट करके खाओ, लूट करके मत खाओ, छीन करके मत खाओ, दूसरे का हक मार करके मत खाओ। यही हो रहा, यही है दुख का कारण, और दुख का कारण कहीं संसार में नहीं है। तो जाने वाले बता रहे हैं जगत मुसाफिर खाना है। तेरा जीवन ऐसे ही बीत रहा, कैसे बीत गया? बचपन बीता खेल खेल में, मद में यौवन बीत गया। बचपन कैसे बीत गया? अबोध अवस्था में। बचपन बीता खेल खेल में, मद में यौवन, मद में तो जवानी, मद में तो अंधकार आ गया, अहंकार के, जवानी के मद में फिर ये बातें अच्छी नहीं समझ पाए। बहुत कम, 10% से 100 में 10% से कम लोग जवानी में इन बातों को, और यही है सुनहला समय। तो बचपन बीता खेल खेल में, मद में यौवन बीत गया, लगत बूढ़ापन घेर रोग है, एक दिन पिंजड़ा रीत गया। उड़ गया पंछी छोड़ सभी को, उड़ गया पंछी छोड़ सभी को, रोता रहा जमाना है, देश वीराना है रे बंदे, नाहक मोह बढ़ाना है। 4 दिनों का 4 दिनों का 4 दिनों का जीवन है, 4 दिनों का जीवन है, आखिर तुझको जाना है। जाना, आखिर में तुझे जाना ही पड़ेगा। आए हैं सो सबको जाना, कोई रहने नहीं पाता है। तो यहाँ क्या है? बचपन बीता खेल खेल में, मद में यौवन बीत गया, लगत बूढ़ापन घेरे रोग है। बुढ़ापा तो रोगों का घर है। बुढ़ापे में तो भजन किसका होगा? शरीर के रोगों का। घुटना में दर्द है भैया, कोई दवा, कोई डॉक्टर का पता बताओ। फलाने ठिकाने अंगों में अंग दर्द है भैया, दवाई जानते हो तो बताओ। अब बत्ती सी लगवा दो या कान में मशीन लगवा दो तो भी कितने दिन चलेगा? आंख में लेंस डलवा दो, कितने दिन का? शरीर नया करवा लोगे माइकल जैक्सन जैसे, लेकिन जाना तो पड़ेगा, है ना? मृत्यु तो आएगी। लगत बूढ़ापन घेरे रोग है, एक दिन पिंजड़ा
रीति। उड़ गया पंछी छोड़ सभी को, तुम सबको छोड़ के जाओगे, किसी को लेकर के नहीं जाओगे। रोता रहा जमाना, ये जमाने के लोग रोएंगे, और रोएंगे कितने दिन तक? रोएंगे थोड़े दिन तक, भूलेंगे फिर बाद में, इतने ज्यादा से ज्यादा इतना कुछ करवा देंगे याद में। हलवा पूड़ी खाकर तेरा श्राद्ध मनाया जाएगा, ओ प्यारे परदेसी पंछी, जिस दिन तू उड़ जाएगा। जिस दिन तू उड़ेगा ना, थोड़े दिन, तेरा प्यारा पिंजड़ा पीछे यहाँ जलाया जाएगा। बड़ा ममता मोह आसक्ति करता है ना इस शरीर के। जा सिर रची रची बांधे पागा, सो सिर रतन बिडारत कागा। हाड़ जले जैसे जंगल लकड़ी, घास जले जैसे केस जले जैसे घास की पूली। आवत संग न जात संगाती, काह भय दल बांधल हाथी। माया का रस ले ही न पाया, अंतर्यम बिलार हुए धाया। अंदर में कल काठी कालू घुना, जतन जतन घुन खाए। काया मध्य काल बसत है, मर्म न काहू पाए। अंदर अंदर तेरा काल घुन घुन के समान तुझे खोखला बना रहा है। लकड़ी होती ना, अंदर से जब कीड़ा लग जाता है लकड़ी में, तो अंदर अंदर घुन लकड़ी को कमजोर बना, खोखला बना देता है। ऐसे तुम भी तो खोखला हो रहे हो। काल रूपी घुन तुम्हारे अंदर भी, कल काठी कालू घुना, जतन जतन घुन खाए। काया मध्य काल बसत है, मरम न काहू पाए। तो कितना झूठा है सब कुछ, समझ में नहीं आ रहा। झूठ झूठा के डार, मैं रोज कहती हूँ मिथ्या है संसार, ते कारण मैं कहत हूँ जाते हुए उबार। कबीर साहब कह रहे मैं रोज समझाता हूँ, उबर जाओ भंवर जाल में आसन माड़ा। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, दुख का मर्म न काहू पाया। बहुत भांति के जग भर माया। सदगुरु कबीर साहब ने कितना समझाया, समझ में आता नहीं है। तो रोएंगे थोड़े दिन तक, भूलेंगे फिर बाद में। ज्यादा से ज्यादा इतना कुछ करवा देंगे याद में। याद में क्या करवाएंगे? हलवा पूड़ी बूंदी बना करके, गुलाब जामुन रसगुल्ला खा के खिला करके तुमको भुला देंगे। तुम्हें याद करते कौन बैठा रहता है? 2 दिन रोएंगे, 4 दिन भाई रोएगा, 8 दिन पत्नी रोएगी, माँ थोड़ा ज्यादा रोएगी। धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। कौन नहीं हंसता है अपने प्रियजन के मरने के बाद? कौन नहीं खाता है अपने प्रियजन के मरने के बाद? 4 दिन पत्नी कहती है तुम मेरे प्रियतम हो, तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकते हैं। लेकिन गंगा जली ही नहीं हो पाती है, मायके चली जाती है और दूसरे के बारे में, पत्नी हो पति हो कोई भी हो, बच्चे हो, बच्चे तो कहते हैं और अच्छा मर जाओ, अब मालिक जीते जी तुम्हारी वसीयत का मालिक बन जाते हैं। कहते हैं हमारे नाम कर दो, और तुम भी कर देते हो, करना पड़ता है। कितना झूठा है सब कुछ। जीते जी बहू तुम्हारे घर की मालकिन बन गई, बेटा तुम्हारा संपत्ति का मालिक बन गया, तुम अभी भी अहंकार में घूम रहे हैं। आदमी सुख भी नहीं भोग पाता है और दूसरे के अधिकार में संपत्ति चली जाती है। ये संसार की वास्तविकता है, कब तक भोगोगे? 5-25 चले हैं संगी, शरीर छूट जाएगा तो क्या होगा? ये वास्तविकता है, सच्चाई है। 5-25, 5 जाए या 25 जाए, थोड़े जाए या बहुत ज्यादा जाए, 5-25 चले हैं संगी। फिर क्या होगा? असमसान में दफन किए, 2 गज जमी मिली सोने को, उड़ा 2 गजी कफन दिए, वस्तु कीमती निकल गई तो, वस्तु कीमती निकल गई तो, केवल रस्म निभा
देश वीराना है रे बंदे, नाहक मोह बढ़ाना है। 4 दिनों का, 4 दिन मैंने बताया ना भी, 4 दिनों का, 4 दिनों का जीवन है, आखिर तुझको जाना है। देश वीराना है रे बंदे। 2 गज जमी मिली सोने को, ओढ़ा 2 गजी कफन दी। इतना ही है तुम्हारा, इसके आगे तुम्हारा कुछ भी नहीं है। और ले जा तो सकते ही नहीं, क्योंकि लाए नहीं हो। इस बात को क्यों भूल जाते? लाए भी तो नहीं हो ना, लाए होते तो ले जाते। भाई जब तुम कुछ लेके नहीं आए तो कैसे लेके जाओगे? इसलिए क्या करो, लेना न देना, मगन रहना। वासना मत बनाओ, संसार की वासना मत बनाओ। ये लेना नहीं है, ये वासना बनाने की चीज। ये संसार के भोग तो करो, लेकिन वासना न बनने पाए ऐसा भोगो। डूब के क्यों भोगते हो? चिपक के क्यों किसी से संबंध जोड़ते हो? अनासक्ति पूर्वक रहो। क्यों अपनी संवेदनाओं को, भावनाओं को दूसरों से व्यक्त करते हो? क्यों अपना दिल किसी पर लाते हो? मेरा न जाने कहाँ दिल खो गया, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया। कबीर साहब की बात भूल जाते हो। जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख नाई। 4 युगन पुकारिया, सो संशय दिल माई। संशय बनाकर बैठे हो, नहीं अमुक स्त्री में सुख है, अमुक पुरुष में सुख है, प्राणी में सुख है, पदार्थ में सुख है। संशय बना है तुम्हें। तुम्हारा संशय दूर नहीं हो रहा है। अपना दिल अपने पास रखो। क्यों बताना चाहते हो किसी को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में? मेरा सुन लो थोड़ा, अपना सुना दो थोड़ा। हाँ, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। क्यों प्यार बनाते हो? क्यों दोस्ती बनाते हो? क्यों अपना दिल जलाते हो? ये मूर्खता क्यों करते हो? क्या मिलता है? बूढ़ों से जाकर के पूछो, जो समझदार हैं, विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, सत्संगियों से पूछो कि दिल जोड़ने से क्या होता है। यदि जोड़ना है तो अपने आप से जोड़ो ना, जो कभी तुमसे बिछुड़ता नहीं है। भूला फिरे लोभ के मारे, जैसे स्वान शहर का, धोबिया बन का भया ना घर का। भूला भूला फिरता है जैसे शहर का कुत्ता, कभी यहाँ भागता है, कभी वहाँ दौड़ता है, लेकिन उसको स्थायी मुकाम नहीं मिलता है। ऐसे तेरी दशा हो रही। दशा क्या, दुर्दशा हो रही। बिलबिला रहा है दुख में। शांति राजन, शांति मिली नहीं मिली? त्याग करो। त्याग से तो, वैराग्य से तो रहना अच्छा नहीं लगता। हाँ, ये बातें आदमी को समझ में नहीं आती। शिकायत करते हो इसकी उसकी। त्याग वैराग से रहना सीखो। तुम्हारी लोग आरती ना उतारे तो मेरा नाम बदल देना। तुम्हारी बहू तुम्हारा सम्मान नहीं करती, क्योंकि संयम नहीं है तुम्हारे जीवन में। न वाणी पर है, न जो खाने में है, न बोलने में है, न उठने बैठने में है, न चीजों में है। जो तुम्हें जरूरत की चीजें लगती हैं, जो तुम खाते पीते, उसमें संयम नहीं है तुम्हारा, त्याग नहीं है तुम्हारा। इसलिए बहू भी उपेक्षा करती है, बेटा भी उपेक्षा करता है। जहाँ रहते हो वहाँ के लोग तुम्हारी उपेक्षा करते हैं, अंदर अंदर से नफरत करते हैं। फर्ज निभाने के कारण से तुम्हारा सहयोग कर रहे, श्रद्धा से सेवा नहीं कर पा रहे। क्यों? तुम्हारे कर्म के कारण। तुम लोभी बने। त्याग करके देखो, दूसरे का भलाई परोपकार सेवा करके देखो, मीठा बोल के देखो, कैसी सेवा नहीं होती। संसार के महापुरुषों ने बाल बच्चे पैदा किए थे क्या? धन संपत्ति इकट्ठी की थी क्या? उनकी तो आज भी जयंतियां मनाई जाती। तुम अपना जन्मदिन मना मना के खुश हो खुद ही। उनकी तो मरने के बाद जयंतियां मनाई जा रही हैं। हमारे सदगुरु श्री अभिलाष साहिब जी का शरीर छूटा, ऐसे महापुरुष जिनको लोग अपने अपने घर में, अपने अपने आश्रमों में जयंती मनाते हैं अभी भी, है ना। सब अपने अपने घर में मना रहे हैं, सब अपने अपने आश्रमों में मनाते हैं। 26 सितंबर सबको याद है, 2012 सबको याद है। ऐसा कुछ करके जाओ ना, ऐसा जीवन जी के जाओ। क्या शिकायत है किसी से तुम्हें? अपनी शिकायत को दूर कर,
अपनी फैल मिटाए ले, गली गली कर सैल, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल। कहें कबीर सुनो भाई साधो, भेद न कहो नगर का। साहिब कह रहे हैं कहने भर का नहीं है, इस संसार की पोल पट्टी संसार के लोगों से बताओ तो सुनने को कोई तैयार नहीं है। कासो कहो को सुने को पते आए, फुलवा के छुअत भंवर मर जाए। कोई सुनने वाला नहीं, सुन ले तो विश्वास करने वाला नहीं कि ये संसार जो भंवरा है फूल को छूते ही वो मर जाता है। अर्थात विषयों का चिंतन करते ही दुख 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 के सागर में डूब जाते हो। जब कोई याद नहीं, कोई आसक्ति नहीं, तो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे स्वरूप में कोई दुख नहीं आता है। तो क्या करना है? त्याग करना है। त्याग करन है सबन को, बचत न कोई दिखाए, चाहे तजे दुख भोग के, चाहे प्रथम हटाए। त्याग के बिना शांति मिलने वाली नहीं है। चाहे खंबे से टकरा करके रास्ता बदलो, चाहे आंख वाले हो तो पहले ही बदल दो बिना टकराए, लेकिन त्याग तो सबको छोड़ करके तो सबको जाना है। ममता बना के जाओ, चाहे ममता त्याग के जाओ। ममता त्याग के जाओगे तो सिंहासन पर बैठ के जाओगे, अनासक्ति रूपी सिंहासन, मोक्ष और कल्याण रूपी सिंहासन पर बैठ के जाओगे। सुख पूर्वक जियोगे और सुख पूर्वक मरोगे। लेकिन आसक्ति मोह ममता बना करके जियोगे तो शिकायत करते हुए, पश्चाताप करते हुए जियोगे, मरोगे, और फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो फैसला आपके हाथ में। समझ जैसी है आपकी वैसा आप करेंगे तो समझ अच्छी बनाएं। सदगुरु कबीर साहब की वाणी लेकर कबीर आश्रम देवरी चैनल आपके घर आंगन में, आपके डिनर सेट पर, डाइनिंग सेट पर, किचन सेट पर, है ना, सोफा सेट पर, आपके बेड सेट पर आ रहा है। आपसे निवेदन है कि आप इन विचारों को अधिक से अधिक सुने और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। जैसे मैं पहुंचा रही हूँ, ऐसे आप भी पहुंचाएं, लोगों का लाभ हो, उनके जीवन का दुख दूर हो। इस पवित्र भावना को लेकर के आप भी अपना इस अभियान में सहयोगी बने और इस अभियान को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाने का सहयोग करें। आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आप सब इस कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़ रहे हैं, अपने जीवन में सुख शांति का लाभ ले रहे हैं, मेरी सेवा स्वीकार रहे हैं। यही मेरा सबसे बड़ा इस कार्य का मुझे लाभ हो रहा है कि आपको सुख शांति मिल रही। आप सुखी तो मैं भी सुखी। इन्हीं शुभ विचारों के साथ मंगल भावना देते हुए, शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को मैं विराम दे रही हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।